राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अगर किसी कारणवश गुरु जी की प्राप्ति नहीं होती है तो क्या केवल प्रभु के नाम जप से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? अब ये तो वो जाने प्रभु, पर नाम में इतनी सामर्थ्य है को गुरु मिला ही देगा। अगर सच्चे भाव से जपोगे नाम मिला देगा। इतना जरूर हमने सुना कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है और उसी मार्ग पर चले हैं तो हमें इस बात का अनुभव नहीं कि बिना गुरु कृपा के भी किसी को भगवान मिल सकते हैं क्या, क्योंकि हम उस मार्ग में गए नहीं ना। अगर हमें वैसे मिले होते तो बताते। हमें तो जो कुछ मिला है गुरु की कृपा दृष्टि से मिला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप नाम जप करोगे तो आपको गुरु मिल जाएंगे, आपको नाम गुरु से मिला देगा। और फिर गुरु से जब नाम मिले, भले वही नाम मिले, अब वो आपको प्रभु की प्राप्ति करा देगा। ऐसा हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है, संतों से भी सुना है, और ये हमारा जीवन है भी है। विशाल जी अंबाला से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मन हमेशा सतोगुण में बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सात्विक जल, सात्विक भोजन, सात्विक वस्त्र, सात्विक वातावरण। जिस वातावरण में हम रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जो हम जल पीते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, जो हम अन्न खाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, जो हम दृश्य देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम टीवी देखेंगे तो रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, पेपर पढ़ेंगे रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, कॉमिक्स आदि पढ़ेंगे रजोगुण तमोगुण। हम रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, संतों की वाणी पढ़ें, हमारे वातावरण में आसपास जहाँ हम जिस घर में रह रहे हैं भागवतिक हो, सतोगुणी वातावरण, तब हमारा सात्विक भाव बढ़ेगा। अब बाजार का पानी पियो, प्राय वैसा ही रहेगा। देखो कलयुग की चाल देखो, पहले कुआं तो वो बंद हुए, फिर चलो हैंडपैप चला, तो अब फिर ही आप जल नहीं पी सकते वृंदावन में। हमें तो वृंदावन में क्या, कहीं भी आप परिक्रमा लगाओ, अगर पानी पीना है आपको तो आपको बिस्लरी की बोतल खरीदनी पड़ेगी। अब इसको हम सात्विक नहीं कह सकते। पानी को किस पद्धति से भरा गया है, कौन भर रहा है। अब वो शराब पीता है, गंदे आचरण करता है, वो अपने हाथ से हमें पानी पिलाएगा, उसका भाव हमारे अंदर जाएगा। अब ये अध्यात्म का है बात, बातें अध्यात्म की है, व्यवहार की थोड़ी है। तो अध्यात्म के लिए बहुत संभाल के। तो अब देखो हम कैसे कैसे हम चल सकते हैं। अच्छा, भोजन सात्विक, अगर आप बाजार का कुछ खाते हैं तो सात्विक होने में संशय है। रजोगुण तमोगुण तो भरपूर है, लेकिन सतोगुण मिलेगा बहुत। दूध में नहीं मिलेगा। दूध सात्विक वस्तु है तब जब अपने घर में गाय पालो, उसकी सेवा करो, फिर आप दो। दूध हजारों लीटर का खर्चा है और गायें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो कहाँ से आ रहा है? सब केमिकल डाल के मिला के, कुछ दूध कुछ केमिकल। अब वो तमोगुण पैदा करेगा, रोग पैदा करेगा। सतोगुण आना बहुत कठिन हो गया है। अब हम गुणों का चक्कर ही छोड़ें, अब हम क्या करें? जो त्रिगुणातीत है उस बात को पकड़ें, न सतोगुण न तमोगुण न रजोगुण। भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम त्रिगुणातीत है, धाम का आश्रय त्रिगुणातीत है, उनकी लीला गुण चरित्र त्रिगुणातीत है। कलयुग है, इसमें हम किसी साधन से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। साधन इन्हीं बातों से हमारा उठता है, खान पान व्यवहार वाद। अब आप भजन करना चाहते हो, परिवार के लोग टीवी देख रहे हैं परिवार, तो आप उनको जैसे भजन को विक्षेप नहीं दे, उनको नहीं, ये भी नहीं कि आप सबको रोक सको। अपनी अपनी मनोधरा है सबकी। बड़ा कठिन है भजन करना, परिवार में रहकर बड़ा कठिन है भजन करना। अब ये दो लोग बैठ के प्रपंच की बातें कर रहे, अच्छा वो पूज्य लोग हैं, मतलब मम्मी पापा है या बूढ़े, और वो बात कर रहे हैं, अब आप उनको डांट रहे, चुप हम भजन कर रहे हैं, तुम भजन नहीं, ठीक नहीं है। वो अपने रंग में, आप अपने रंग में रंगो, तो इसलिए बड़ा कठिन हो गया है भजन करना।
सात्विक, आप कहो कि फल सात्विक, तो उनको भी ऊपर से और अंदर भी उनमें घी आदि है ना, दिखाया इन लोगों ने कि उसके ऐसे इंजेक्शन लगाओ सुबह बढ़ करके तैयार। ऐसा फलों को बहुत समय तक सुरक्षित रखने के लिए केमिकल, कुछ फल तो पकाए ही केमिकल से जा। तो सात्विक शब्द को ढूंढना अब तो बड़ा कठिन हो गया है। अच्छा, जैसे यज्ञ के लिए गाय का घी प्रयोग किया जाता था, जौ धान्य, अब वो सात्विक वृक्ष नहीं रहे। आप देखिए जो सात्विक स्वाभाविक आम, जो देशी आम, अपने आप सूख गए। देखो प्रकृति का प्रकोप देखो। रसीले फल जो अपने, वो सब आधुनिक फलों, जो छोटे छोटे वृक्ष में ढेर सारे फल लग गए, वो कृत्रिम वर्ण संकर, इधर का उधर। अब उनके खाने सात्विकता थोड़ी बढ़ेगी, वर्ण संकर वृक्ष है। सीधे अपनी उपज से पता चला 1 मन आम बिन के लाए, बड़ा भारी वृक्ष है आम का, स्वाभाविक इतने छोटे छोटे बड़े रसीले सुगंध, वो सात्विक फल है। अब आलू और ये चीजें इतनी खाद, इतनी चीज को प्रभावित है उससे, अब वो सत्वगुण कहाँ रह गया। गाय के गोबर में खेती की जाए और उसमें भी हो तो अब इतनी उपज होगी नहीं, खाने भर के लिए आलू होंगे तो पानी का और बिजली का बिल कहाँ से देगा, तो उसको तो बढ़ाना पड़ेगा। उपज बढ़ानी है तो खाद केमिकल डालने पड़े, वो पड़ा तो तमोगुण हो, रजोगुण हो गया, सतोगुण ढूंढना मुश्किल हो गया। एक ही बात है, एन केन प्रकारेण राधा राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। अगर हम तमोगुण में तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, रजोगुण में तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न तमोगुण न रजोगुण। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिहि नामन मंगल लोक तिहु, सुहरिपद भज न विलंब करे। जिनका नाम तीनों लोगों को मंगल करने वाला है, उनसे हरि का आश्रय लेकर नाम जप करो, ये गुण प्रभाव कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं तो हम अगर साधन के तरीके से देखें तो अब तो सब गड़बड़ हो गया है, आगे तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। बाजार में पवित्र वस्तुएं हैं कि नहीं ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि शीशा में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, पर बनाने की प्रक्रिया कैसी है, बनाने वाला कैसा है, ये सब बातें। अच्छा, इसी से सात्विकता आती है। मतलब अन्न किस पैसे से कमाया गया है, वो कैसे आचरणों से पैसा कमाया गया है, कैसा आदमी बना रहा था, किस भाव विचार वाले का, किस भाव से हम पा रहे थे। सब कुछ सतोगुण है, हमारे अंदर तमोगुण भरा हुआ, हम प्रसाद पर साफ जाके तमोगुण को बढ़ा देगा। तो हम गुण के अनुसार अब साधना नहीं हो सकती। अब क्या करना है, एकमात्र कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतर। कृतयुगे ध्यात्यम विष्णु, त्रेतायाम जतई मुखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तना। बस केवल नाम को पकड़ लो, उठते बैठते चलते फिरते, और इससे सब हो जाएगा। नाम रहेगा तो सात्विक भाव रहेगा, शांति रहेगी, हृदय पवित्र रहेगा। किसी भी विषैली वस्तु को अगर डॉक्टर शोध के दे दे तो वो रोग नष्ट करने वाली बन जाती है। ऐसे एक कोचिला नाम का जहर होता है, उसको जब वैद्य शोधता है तो दमा की बीमारी में बिल्कुल रामबाण काम करता है वो कोचिला। हम देहात के आयुर्वेदों की बात कर रहे हैं, ऐसे खा ले तो मर जाए। अब जैसे सांप काट खाए तो जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है उसको, वो जहर रहित हो जाता है। ऐसे ही सब संसार की वस्तुएं हमें फांसने वाली हैं, पर यदि उन्हें भगवान को समर्पित करके पाए और भगवान नाम जपते हुए, तो उनका विष हम पे नहीं चढ़ेगा। भवरोग की बीमारी की औषधि है भगवान नाम, नाम जप करते रहो। राधा